द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में जिस तरह से इजराइल की बर्बरता सामने आई है, जिस तरह से बेकसूर बच्चों को मारने का काम निरंतर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं, उसके बावजूद भी कई सारे देश हैं जो इस्लामिक देश भी जिनमें शामिल हैं जो खामोश बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालात में बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी सराहना हर तरफ हो रही है उन लोगों की तरफ से जो युद्ध विराम चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वहां युद्ध रुके और वहां पर एक जो हिंसा का माहौल है वो खत्म हो और बच्चों का मारा जाना और जो लोग किसी भी तरह से युद्ध में कहीं से कहीं तक भी इन्वॉल्व नहीं है उनका मारा जाना, ये सब वहाँ बंद होना चाहिए। उनको एक राहत की सांस देने का मौका मिला है, क्योंकि बांग्लादेश ने सीधे तौर के ऊपर इजराइल को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में खींचा है और ये कंफर्म किया है आईसीसी और आईसीसी के काउंसलर ने। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कहा जाता है, आईसीसी उसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक उर्दू का ट्विटर हैंडल है जो अखबार के तौर पर काम कर रहा है, पैलेस्टीन उर्दू। इसमें लिखा है कि मुस्लिम ममालिक यानी मुस्लिम जो देश हैं उनमें बांग्लादेश बाजी ले गया। गाज़ा पर इजरायली हमलों की तहकीकात यानी जांच के लिए बैनुल अक़वामी अदालत से यानी इंटरनेशनल कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने तस्दीक कर दी, मतलब अदालत ने कंफर्म किया है इसको। अब इसके बाद अगर देखें तो द पैलेस्टीनियन करके एक ट्विटर हैंडल है जो खबरों से अपडेट कर रहा है फ़िलिस्तीन की, उसने भी इसको कंफर्म किया है। लिखा है कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज़ अनाउंस्ड दैट साउथ अफ्रीका, Bolivia, Bangladesh, the state of Comoros and Djibouti have made a referral to the court for investigation into Israel's attacks on Gaza, a step in the right direction. इसका हिंदी अनुवाद यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह ऐलान किया है कि बांग्लादेश के साथ साथ 4 और देश हैं, टोटल 5 देश हैं, साउथ अफ्रीका, बोलीविया, बांग्लादेश, कोमोरोस और जिबूती, इन्होंने केस फाइल करा है। इन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए आगे बढ़ के वहाँ पर फाइलिंग करी है कि इजराइल के जो हमले हो रहे हैं गाज़ा के ऊपर, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, जो अपराध हैं युद्ध स्तर के ऊपर वो साफ तौर के ऊपर इजराइल की तरफ से किए गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में अब अगर जो मामला उठ रहा है साफ तौर के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहले से पर आईसीसी का क्रिमिनल कोर्ट का, जैसा वो यूक्रेन रशिया के बीच में हस्तक्षेप कर बैठा था, ऐसा ही यहाँ पर भी उसको बाध्य किया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो ट्विटर हैंडल है उसने ये स्टेटमेंट भी डाला है। स्टेटमेंट आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान क्यूसी का, जो सिचुएशन फ़लस्तीन राज्य के अंदर बनी हुई है और उसके लिए जो रिसीप्ट्स मिली हैं रेफरल की 5 स्टेट्स पार्टीज की तरफ से, उसको लेकर इन्होंने उनका बयान डाला है। साफ तौर के ऊपर हम सोचते थे कि शायद कतर आगे बढ़ेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, सऊदी से अपेक्षा करना बेकार हो चुका है, यूएई से अपेक्षा करना तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, क्योंकि वो इजराइल से अपने संबंध, जहाँ तक मेरी जानकारी है, काटने को तैयार नहीं है। और वो जो डिप्लोमेटिक टाइज खोले हुए हैं वो अरब देशों में अपने आप में एक झटका है। चाहे मोरक्को हो, ये सारे देश तो एक तरफ चल ही रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान भी एकदम शांत बैठा हुआ है। मतलब भारत के मामले में अगर आएगा तो हिंदू मुसलमान करने से कहीं पीछे नहीं हटेगा, वो पाकिस्तान भी कहीं नहीं था, सिर्फ बांग्लादेश। और दूसरा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिबूती भी अरब लीग का मेंबर है। तो ये 2 देश हैं जिनको मुस्लिम देश आप कह सकते हैं, जिबूती और बांग्लादेश, साथ में साउथ अफ्रीका, बोलीविया और कोमोरोस, इन्होंने जाके फाइलिंग करी है। इससे पहले टर्की का आया था कि टर्की ने भी अपना पिटिशन दायर किया है, लेकिन उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता। लेकिन अभी जो कंफर्म किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उनके काउंसलर करीम खान ने, यही कंफर्म किए हैं कि ये 5 देशों ने कंप्लेन फाइल करी है और ये जांच चाहते हैं जो इजराइल के हमले हैं गाज़ा को लेकर, उसमें जिस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, युद्ध क्राइम्स जो होते हैं, युद्ध के अपराध जो है वो हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रहा है, इनके ऊपर जांच की जाए। और साफ तौर के ऊपर साउथ अफ्रीका के एक लीडर हैं जिनका नाम है जूलियस मालेमा। उन्होंने जो अपनी स्पीच में कहा वो शायद कई सारे 57 मुस्लिम देशों के लिए आँख खोलने वाला है और शर्मसार करने वाला है। इन्होंने साफ तौर के बांग्लादेश न्यूज़ 24 ने डाला है, इनका वीडियो दिखाने से उल्लंघन हो सकता है इसलिए नहीं लगा रहा हूँ और अंग्रेजी में है। साफ तौर के ऊपर जूलियस मालेमा, साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन, जो उन्होंने कहा है बहुत बड़े क्राउड को कि कोई कैसे, इजराइल कैसे हॉस्पिटल्स को बॉम्बार्ड कर सकता है, भले ही ये कहे कि हमास का जो अध्यक्ष है
वो उसके अंदर हॉस्पिटल में जाके छुप गया है, तब भी आप उस अस्पताल को बॉम्बार्ड नहीं कर सकते हो। आप ऐसे किसी रेफ्यूजी कैंप को बॉम्बार्ड नहीं कर सकते हो जिसमें आपका ये आरोप हो कि हमास की पूरी लीडरशिप जो है उसमें घुसघुसी हुई हो, क्योंकि आप किसी को भी मारने के चक्कर के अंदर पूरे बेकसूर जो सिविलियंस हैं उनको नहीं मार सकते। और ये जूलियस मैलेमा ने बहुत भावुक और बहुत ही तेज तर्रार स्पीच दी है। साउथ अफ्रीका अपने आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा पहुंचा है। ये वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने एक उम्मीद की किरण जताई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई भी, अगर आप जिबूती को छोड़ दें, बहुत छोटा सा देश है, और आप बांग्लादेश को छोड़ दें, भी बहुत छोटा सा देश है, कोई भी मुस्लिम कंट्री आगे आके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची, बड़ा सवाल है। जब पूरा का पूरा यूक्रेन पे हमला होने के वक्त जितने भी अलाइज थे, जो अलाइज थे भी नहीं, वो सब क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच गए थे पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालने के लिए। और यही बात जूलियस मैलेमा ने भी अपनी स्पीच में कही कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को फौरन एक अरेस्ट वारंट निकालना चाहिए नेतन्याहू के खिलाफ और अरेस्ट करना चाहिए वॉर क्राइम्स को लेकर। ये कोई भी सभ्यता बर्दाश्त नहीं कर सकती जिस तरह से वहाँ पे ये पूरे के पूरे काम हो रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन आएगा आगे इन 5 देशों के अलावा, कौन आके वहाँ पर पक्ष रखेगा और कौन लोग होंगे जो युद्ध विराम की बात करेंगे। यूएस ने तो अपना साफ कर दिया है कि यूएस कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। जो लोग जो बाइडेन को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का एक तरह से वकील कहते थे, उनके ऊपर अपने आप एक ताला बंद तक चुका होगा उनकी ज़ुबानों के ऊपर कि कैसे यूएस में किसी की भी सरकार आए, डेमोक्रेट्स आए, रिपब्लिकन्स आए, सब के सब इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। इंग्लैंड कंधा मिला के खड़ा है, जापान कंधा मिला के खड़ा है और फ्रांस भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है इजराइल के इन तमाम वॉर क्राइम्स को लेकर। जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बच्चों की भयावह तस्वीरें हैं, वो शायद इन लोगों को देखने के लिए शायद नसीब नहीं हो रही हैं, या इनके दिल पत्थर के हो चुके हैं कि ये इसके बावजूद भी युद्ध विराम की बात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा कैसे बांग्लादेश जो छोटा सा देश है उसने, और दूसरे जिबूती, साउथ अफ्रीका, इन देशों ने अपने आप को आगे रख के युद्ध विराम के लिए और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए अपनी बात को आगे पहुंचाया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों तक भी पहुंचा सकते हैं, तो पहुंचाइएगा ज़रूर, ताकि जागरूकता बढ़ाने में कम से कम हम सब एक साथ एक कोई कदम उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।